क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल 3D बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स भी बोल सकते हो, क्यूबिकल भी बोल सकते हो, वो अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। तो पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स, है ना। 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। इसको हम 2 डायमेंशनल में भी कन्वर्ट कर लेंगे, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल बॉक्स। डेरिवेशन इसका सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा कि 1 डायमेंशनल के केस में था। थोड़े बहुत बस चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे नहीं। पहले हमने इसके पहले एक बॉक्स लिया था 1 डायमेंशनल, जिसमें उसकी डायमेंशन केवल ए आ रही थी, विड्थ जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर इसकी 3 डायमेंशनल विड्थ आ जाएगी, यानी कि कुछ ऐसा कहानी हो जाएगी। एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा z और एक हो गया y। और यहाँ बना लो आप बॉक्स। ये बॉक्स हो गया, ठीक है। बॉक्स की अलग अलग डायमेंशन हो गई। लेट सपोज ये वाली जो डायमेंशन है, ये साइड है a, ये साइड को मैंने नाम दे दिया b, और ये साइड को नाम दे दिया मैंने c। तो ये 3 अलग अलग इसकी डायमेंशंस है। मान लिया इसमें कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास है m और ये पार्टिकल इसमें मोशन कर रहा है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख देंगे किसकी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या होगी, इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा, और बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होगा। बाउंड्री कंडीशन ये है, बाउंड्री कंडीशन है कि वी एक्स इज इक्वल्स टू 0। कब, जब जो वैल्यू है वो है 0 से x की वैल्यू a, 0 से y की वैल्यू b, और ये b, और 0 से z की वैल्यू c तक, और अदरवाइज इसकी वैल्यू है इनफाइनाइट। अदरवाइज ये बाउंड्री कंडीशन है। तो इसको आप वैसे ही समझो जैसे कि 1 डायमेंशनल बॉक्स है, ठीक वैसे ही इसको मैं सॉल्व करूंगा जैसे कि 1 डायमेंशनल बॉक्स है, कुछ ज़्यादा इसमें इधर उधर होगा नहीं। तो अब मैं यूज़ करूंगा श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट, है ना। तो यूज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज करूंगा यहाँ पर। तो वो जो इक्वेशन है, क्योंकि वी एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, तो उसको मैं लिख दूंगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और यहाँ पर डेल स्क्वायर में लिख दूंगा क्योंकि 3 डायमेंशन में है। और साई जो है वो फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बराबर कर देता हूँ मैं इसको, और इक्वल हो जाएगा ई, ठीक है, ई ऑफ साई। ये हो जाएगा साई, और साई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर जो साई है, या इसको मैं साई लिख देता हूँ एक बार के लिए। अब जो साई है वो साई फंक्शन है एक्स का, वाई का और जेड का। तो साई तीनों डायरेक्शन में है यहाँ पर, यानी कि साई को अगर मैं डिफाइन करूं तो साई इज द फंक्शन ऑफ साई एक्स वाई जेड। तो ये एक बार x का फंक्शन होगा, ये एक बार y का फंक्शन होगा, और एक बार z का फंक्शन होगा। एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड। तो कुल मिलाकर जो ये वैल्यू बन रही होगी यहाँ पर, एक बार x के लिए बन रही होगी, एक बार y के लिए बन रही होगी, और एक बार z के लिए बन रही होगी। तो यानी कि तीनों का समेशन होगा, है ना। तीनों का क्या होगा, समेशन होगा यहाँ पर ये इक्वेशन में। तो अगर मैं इसको लिखूं, x के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस कट स्क्वायर ओवर 2m, और इसको लिखूंगा साई एक्स की जगह लिख दूंगा एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, और इसी तरह से यहाँ पर लिख दूंगा ये डेल अपॉन डेल स्क्वायर में होगा, है ना। और यहाँ पर भी लिख दूंगा एक्स एक्स
वाई वाई और जेड जेड। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको तीनों डायरेक्शंस के लिए डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, वाई वाई और जेड जेड बाहर आ गया, ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ये डेल टू एक्स एक्स ओवर डेल एक्स टू, फिर आप लिखोगे प्लस माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और फिर आपने बाहर ले लिया किसको, एक्स को, जेड जेड को, और फिर आपने लिख लिया डेल वाई वाई अपॉन डेल वाई टू, फिर आप लिखोगे वापस से माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और अब आपने बाहर ले लिया एक्स एक्स वाई वाई को, और डेल टू जेड जेड अपॉन डेल जेड टू, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ई एक्स वाई जेड के बराबर हो गई, है ना। इस तरह से वैल्यू लिखनी है। यहाँ तक क्लियर है बात। एच कट स्क्वायर अपॉन 2m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, अपॉन डेल एक्स टू प्लस 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू प्लस 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड टू प्लस 2me ओवर एच कट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो इसको मैं अब कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं, ये जो वैल्यू होती है हमारी, इसको हम कंसिडर करते हैं के स्क्वायर। इस वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं के स्क्वायर, वेयर के जो होता है वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। जहां पर के जो है वो होता है वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेव प्रोपोगेशन वेक्टर। वेक्टर यानी कि इसकी भी तीन वैल्यू बन रही है। के जो वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो है के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ये वैल्यू है। ये इसको मैं अलग अलग करके लिख लूंगा, यानी कि जो के स्क्वायर बना है ये मिलकर बन रहा होगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर से मिलकर बन रहा होगा ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू प्लस 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड टू, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अब मैंने यहाँ अलग अलग कॉन्स्टेंट्स बना लिए, यानी कि एक बार मैंने दोनों साइड के कॉफिशिएंट्स को बराबर कर दिया, इसको इक्वल कर दिया, इसको इक्वल कर दिया, और इसको इक्वल कर दिया। एक बार मैंने इक्वेशन बनाई डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स टू इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर, जो अपने एक अलग सॉल्यूशन दे रही होगी, जो कि सॉल्यूशन बना रही होगी 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू, ये एक्स है, प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा होगा 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड सिमिलरली हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा होगा 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड टू प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। इसको आप x से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसको और आप सॉल्व करके लिख सकते हो, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हो डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू प्लस के वाई वाई स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, और इसको लिख सकते हो डेल टू जेड अपॉन डेल जेड टू प्लस के जेड स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0 ना। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, जो हमने निकाला था वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में। तो वी नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन आया था साई की जब हमने बात की थी, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, वी नो द सॉल्यूशन, और इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास बन के आया था वहां पर साई के फॉर्म में आया था, यहाँ एक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो वहां पर आया था √2 अपॉन ए। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में ए ही है तो √2 अपॉन ए, और साइन के एक्स होता है, और के एक्स की वैल्यू कितनी होती है, n पाई ओवर ए। तो n को मैं यहाँ लिख दूंगा nx, है ना। तो x का जो सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा √2 अपॉन ए साइन के एक्स और a, और के एक्स की जगह मैं लिख दूंगा के एक्स एक्स, और के एक्स एक्स
और के एक्स की जगह मैं लिख दूंगा एन पाई ओवर ए। तो जो सॉल्यूशन है वो ये बन जाएगा एक्स का साइन एन एक्स पाई ओवर ए और ये एक्स का सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली वाई का जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो उसको क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे रूट टू ओवर बी, यहाँ हो जाएगा साइन एन वाई पाई ओवर बी और ये हो जाएगा वाई। और इसी तरह से आप जेड का सॉल्यूशन निकालोगे तो वो हो जाएगा टू ओवर सी साइन एन जेड पाई ओवर सी और ये हो जाएगा जेड। तो ओवरऑल जो वेव फंक्शन है साई वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड। तो पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन है एग्जैक्टली वेव फंक्शन वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 अपॉन ए बी सी, अंडर रूट 8 अपॉन ए बी सी साइन ये हो जाएगा एन एक्स पाई ओवर ए और एक्स साइन एन वाई पाई ओवर बी और वाई और साइन एन जेड पाई ओवर सी और जेड। ये सॉल्यूशन हो जाएगा साई का। तो ये हमारे पास जब पार्टिकल 3 डायमेंशन बॉक्स में होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होगा, तो ये उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये हमारे पास फंक्शन आ गया और इस फंक्शन को हम बोलेंगे आइगन फंक्शन। क्या बोलेंगे? आइगन फंक्शन। क्लियर है यहां तक बात? ये हमारे पास आइगन फंक्शन आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है आइगन एनर्जी वैल्यू की। आइगन एनर्जी वैल्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए हम के स्क्वायर की वैल्यू को यूज करेंगे। तो फॉर द एनर्जी आइगन वैल्यू, फॉर एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हमने यूज किया के स्क्वायर को। के स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर थी? 2me ओवर एच कट स्क्वायर। और सिंस के स्क्वायर जो है वो किसके बराबर था? वो इस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 2me ओवर एच कट स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर की वैल्यू एन एक्स पाई ओवर ए, तो यहां पर रखा मैंने एन एक्स पाई ओवर ए, एन एक्स पाई ओवर ए ये स्क्वायर प्लस एन वाई पाई ओवर बी स्क्वायर प्लस एन जेड पाई ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2me ओवर एच कट स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। कॉमन निकाल लिया हमने इसमें से पाई स्क्वायर को। पाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, हमें वैल्यू चाहिए ई की। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओवर 2m। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में हो जाएगा एन एक्स ओवर ए स्क्वायर, एन वाई ओवर बी स्क्वायर और एन जेड ओवर सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी ना, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये कहलाएगी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब अगर यदि हमें ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी हो, एनर्जी आइगन वैल्यू की, और हमें वैल्यू निकालनी हो वेव फंक्शन की ग्राउंड स्टेट के अंदर वैल्यू, ठीक है ना? तो अब अगर मैं बात करूं फॉर ग्राउंड स्टेट, तो फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि मैं वैल्यू डाल दूं एन एक्स एन वाई और एन जेड, इन तीनों की वैल्यू 1 डाल देता हूं। 1 डाल दूं तो वेव फंक्शन क्या बनेगा? सबसे पहले तो वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल लें हम। तो वेव फंक्शन जो एक्स वाई जेड से मिलकर बना है वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8 अपॉन ए बी सी। यहां बनेगा साइन एन एक्स पाई होता है, तो एन एक्स की वैल्यू हो गई 1, तो पाई एक्स ओवर ए। यहां हो जाएगा साइन पाई वाई ओवर बी, और यहां हो जाएगा साइन पाई सी ओवर सी, ये पाई जेड, सॉरी पाई जेड ओवर सी। हमारे पास ये तो वैल्यू हो जाएगी वेव फंक्शन की। और फिर अगर हमें एनर्जी की वैल्यू चाहिए तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन एक्स एन वाई एन जेड की जगह आप डाल दो 1, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और ये होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो ये ई की वैल्यू होगी और ये साई की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह से आपसे अलग अलग स्टेट का अगर पूछा जाए, मान लो आपसे पूछा जाए
कि 211 का बताइए, 211 का बताइए। 211 मतलब कि आपसे पूछ लिया x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है। मतलब क्या है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है, अगर आपको ये बोल दिया जाए साई 211 बताइए, तो साई 211 का मतलब है कि nx की वैल्यू 2, ny की वैल्यू 1 और nz की वैल्यू कितनी डालनी है? 1 डालनी है। तो उस केस में आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 8/ABC, यहाँ बनेगा साइन 2πx/a, ये बनेगा साइन पाई y/b और यहाँ बनेगा साइन पाई z/c। ये आंसर बन जाएगा वेव फंक्शन का। और अगर एनर्जी निकालनी है इसी वैल्यू में तो 211, तो यहाँ तो सेम रहेगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m। एन एक्स की जगह आप डालोगे 2 तो ये बनेगा 4/a स्क्वायर, ये बनेगा 1/b स्क्वायर और ये बनेगा 1/c स्क्वायर। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल लोगे किसकी? आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी और आइगन फंक्शन, है ना। तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। स्पेशल केस बना लेते हैं। स्पेशल केस में हम ये मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ना होकर वो एक क्यूबिकल बॉक्स में है। क्यूबिकल बॉक्स का मतलब है मैं ए बी और सी तीनों को इक्वल मान लेता हूं, है ना। नाउ कंसीडर पार्टिकल इन अ क्यूबिकल बॉक्स। तो नाउ कंसीडर पार्टिकल इन अ क्यूबिकल बॉक्स। अब मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूं कि जो पार्टिकल है वो क्यूबिकल बॉक्स में है। तो क्यूबिकल बॉक्स का मतलब हो गया कि A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये तीनों को मैंने A मान लिया है। तो इस केस में जो वेव फंक्शन है वो चेंज होगा। वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? पहले था √8/ABC, तो अब ABC तीनों इक्वल हो गए, तो यानी कि 8/a³। और यहाँ क्या बनेगा? साइन, ये बनेगा nx π/a और x यहाँ रह गई साइन ny π/, यहाँ पर भी अब a आ जाएगा और यहाँ रहेगा y और यहाँ आएगा साइन nz π/a और यहाँ पर आ जाएगा z। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और सिमिलरली अगर मैं एनर्जी की वैल्यू लिखता हूँ तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? वो बनेगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और अब ये भी सेम आ जाएगा तीनों, तो ये हो जाएगा 2ma स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर और ये nz स्क्वायर। तो ये एनर्जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर इस चीज को आप ध्यान से देखो, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, तो ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी थी। ये जो एनर्जी वैल्यू थी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी की वैल्यू थी। तो इसको हम E1 से शो करके फिर इसकी वैल्यू हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास वेव फंक्शन हो गया और ये हो गया। अब एक चीज और होती है कि जो एनर्जी है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2me और यहाँ से E की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? पी स्क्वायर ओवर 2m। तो अगर मैं E को रिप्लेस कर दूं यहाँ पर किससे? पी स्क्वायर ओवर 2m से, तो देखो क्या कुछ बनेगा। तो अगर मैं इसको पी स्क्वायर ओवर 2m लिख देता हूँ और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। तो यहाँ 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अब स्क्वायर फंक्शन बन गया। तो p की जो वैल्यू बन गई वो पाई एच कट ओवर a और ये बन जाएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये बन गया मोमेंटम फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन बन गया? मोमेंटम। इसी तरह से मोमेंटम फंक्शन बनाया जा सकता है कि इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर भी बनाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अब हम इसके अलग अलग स्टेट में एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एनर्जी निकालूं ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर मैं इसका फंक्शन निकालूं, ग्राउंड स्टेट के अंदर मैं इसके मोमेंटम की वैल्यू निकालूं और ग्राउंड स्टेट के अंदर ही इसकी एनर्जी की आइगन वैल्यू निकालता हूं। तो देखो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए क्या क्या चेंज कर रहा हूं मैं रख रहा हूं nx इक्वल्स टू 1, ny इक्वल्स टू 1 और nz इक्वल्स टू 1। तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू में क्या रखोगे? 1 1 1, तो ये आंसर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर।
तो एनर्जी की जो वैल्यू है, पहले तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ। तो फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 1 पर फंक्शन बनेगा √8/a³। ये बनेगा साइन पाई एक्स ओवर ए, साइन पाई वाई ओवर ए और साइन पाई जेड ओवर ए, ये बनना चाहिए। फिर अगर मैं एनर्जी की वैल्यू निकालूं E1 1 1, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी 3 पाई² एच कट स्क्वायर ओवर 2ma²। ये वैल्यू बन गई E1 1 की। इसी तरह से अगर आपको मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है P1 1 1, तो यहाँ पर 1 1 1 रखोगे तो ये √3/2 हो जाएगा ना, √3 हो जाएगा। तो ये बनेगा पाई एच कट ओवर ए और √3। ये तो हो गई कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो यहां पर एक वैल्यू हमें करनी है 1, एक वैल्यू करनी है 1 और एक करनी है 2। इसको करने के 3 तरीके हैं। इस वैल्यू के 3 तरीके से हम ये वैल्यू बना सकते हैं। कैसे, एक बार मैं nx की वैल्यू को 1 कर दूं, यहाँ इसकी मैं 3 पॉसिबल वेज कौन कौन से हैं, nx ny nz। एक बार इसकी वैल्यू 1 1 2 2 1 1 और 1 2 1, ये 3 तरीके हैं जिससे इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अगर मैं लिखूं साई 2 1 1 या 1 1 2, साई 1 1 2 अगर मैं लिखता हूं तो आंसर क्या बनेगा, 8/a³। ये बनेगा साइन पाई एक्स ओवर ए, साइन पाई वाई ओवर ए और साइन 2 पाई z ओवर ए। अगर मैं लिखता हूं साई 2 1 1, तो यहाँ आंसर बनेगा 8/a³, साइन 2 पाई x ओवर ए, साइन पाई वाई ओवर ए और साइन पाई z ओवर ए। अगर मैं लिखता हूं साइन 1 2 1, तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8/a³, साइन पाई एक्स ओवर ए, साइन 2 पाई y ओवर ए और साइन पाई z ओवर ए। ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा ए की वैल्यू के लिए, एनर्जी की एक वैल्यू के लिए जो स्टेट्स हैं, जो मोड्स हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू आ रही है। क्लियर है यहां तक? नहीं, वो होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, वो होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। हमारे पास जो वैल्यू, हाँ वो हो सकता है, वो पॉसिबल है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, और हम तो अभी फंक्शन लिख रहे हैं बस, हम तो अभी सिर्फ फंक्शन लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू 0 होगी नहीं होगी वो हमें नहीं पता। अब यहां से अगर एनर्जी की वैल्यू लिखो तो एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी, देखो एनर्जी की वैल्यू के लिए भी 3 1 1 2 बराबर, ये तीनों में सेम वैल्यू देगा, 1 2 1 इक्वल्स टू 2 1 1। क्या वैल्यू देगा, ये देगा 1² प्लस 2², ये 6, तो ये देगा 6 पाई² एच कट स्क्वायर ओवर, ये देगा कितना, ma², 2ma² है, ma² है, फॉर्मूला चेक कर लो एक बार, 2ma², 2ma²। अब यहां पर एनर्जी की एक वैल्यू के लिए, फॉर द सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, यहां पर nx ny और nz के अलग अलग सेट है, ठीक है। तो फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी we have different sets of nx ny and nz। तो अगर एनर्जी की एक वैल्यू के लिए ये जो मोड्स हैं इनके अलग अलग वैल्यूज हों, अलग अलग सेट्स हों, तो इसे कहा जाता है डीजनरेसी, है ना, इट इज कॉल्ड डीजनरेसी, ठीक है। तो व्हेन वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ मोड्स, डिफरेंट सेट्स ऑफ मोड्स फॉर सेम एनर्जी लेवल वैल्यू, then it is called degeneracy।
तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, डीजनरेसी नाम देते हैं। कब? जब एनर्जी की एक वैल्यू के लिए nx ny nz के अलग अलग सेट्स हों तो इसे हम डीजनरेसी कहते हैं। तो ये हो गई ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात। अब अगर मैं बात करूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या कंडीशंस बनेगी? हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, यहां पर सेट कितने हो गए? 3 हो गए ना, 1 2 3, तो यहां 3 सेट बन रहे हैं। और यहां सेकंड एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं तो यहां पर सेट बनाएंगे हम 3 1 1 1 3 1 और 1 3 1 1 3 1 1 3, ये सेट्स बनाएंगे हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां पर ये कितने सेट बन जाएंगे? 3, 1 2 और 3। ये हो जाएगी कौन सी स्टेट? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये कौन सी स्टेट हो जाएगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से हम इसकी अलग अलग स्टेट्स बनाते जाएंगे और वहां पर इसकी वैल्यू हम निकालते जाएंगे। यानी कि अगर मैं एक टेबल बनाना चाहूं तो टेबल अगर मैं बनाता हूं तो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, और यहां पर मैंने लिखा डीजनरेसी, डीजनरेसी, और यहां पर nx ny और nz की वैल्यू। अगर मैं लिख रहा हूं E इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma², अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो यहां पर सेट कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है, यानी कि nx की वैल्यू 1, ny की वैल्यू 1 और nz की वैल्यू 1, एक सेट बन रहा है। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं E इक्वल्स टू 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma², तो यहां पर कितने सेट बन रहे हैं? 3। कौन कौन से? यहां पर वैल्यू बन रही है 1 1 2 1 2 1 और 2 1 1। अगर मैं लिख रहा हूं 9, तो 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma², तो यहां पर भी कितने बनेंगे? 3 सेट बनेंगे, और 3 सेट कौन कौन से बनेंगे? 2 2 1 1 2 2 और 2 1 2। इसी तरह से अगर मैं 12 लिखूं तो 12 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma², तो यहां पर कितने सेट बनेंगे? एक ही सेट बनेगा 12 में, तो वो किसका बनेगा? 2 2 और 2 का। अगर मैं लिखूं 14, E इक्वल्स टू 14 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma², ऐसा मैं लिखूं, तो यहां पर टोटल सेट बनेंगे 6। वो 6 सेट कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3, एक हो जाएगा 1 3 2 1 2 3 1 3 2, एक हो जाएगा 2 1 3, फिर ये हो जाएंगे 2 1 3 2 3 1 2 3 1, फिर हो जाएगा 3 1 2 और फिर हो जाएगा ये 3 2 1। तो इस तरह से सेट्स बनते जाएंगे। जितने सेट्स होंगे वो कहलाएगा डीजनरेसी, और जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स है उनको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी, ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी। टोटल नंबर ऑफ सेट्स को हम नाम देंगे ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी, और एक ही वैल्यू के लिए जो nx ny nz उनके अलग अलग सेट्स को मिलना, वो उसको हम नाम देंगे डीजनरेसी, है ना, उसको हम क्या नाम देंगे? डीजनरेसी। तो ये हो गया तुम्हारा पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। बहुत ही सिंपल सा है, मतलब अगर आपको 1 डायमेंशनल समझ में आता है तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको 1 डायमेंशन समझ में आता है, 1 डायमेंशन समझने में दिक्कत आती है या 1 डायमेंशन में गड़बड़ है, तो ये फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन आपको दिया है, an electron is confined, an electron is confined in a cubical box. Electron is confined in a cubical box of side 1 Armstrong. Find the momentum and energy of the electron, momentum and energy of the electron in the ground state
in the ground state and the first excited state ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोमेंटम और क्या निकालनी है? एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया कि 111। ग्राउंड स्टेट का मतलब है nx ny और nz, इन तीनों की वैल्यू हो गई 1। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला था 111, वो क्या था? वो था h कट पाई अपॉन a, और वो बन रहा था nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, और ये पावर थी 1/2। इन तीनों की वैल्यू हो गई 111। तो यहाँ से तो सिंपल सा फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है, जो वो दिख रहा है h कट पाई √3/a। ये वैल्यू बन गई है किसकी? मोमेंटम की। अब साइड जो दे रखी है वो दे रखी है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10 पावर -10। एच कट की वैल्यू आपको डालनी है यहाँ पर, पाई की वैल्यू आपको डालनी है। मैं सीधी वैल्यू आपको डालकर और आंसर बता रहा हूँ। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5.72 इंटू 10 पावर -24 और kg मीटर पर सेकेंड, एक आंसर ये आ जाएगा। एनर्जी की आइगन वैल्यू ग्राउंड स्टेट में E11 वो क्या होती है? वो भी कितनी बनेगी? 3। तो बनेगी 3 पाई और पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी रखना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी की वैल्यू आएगी 113 या 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालोगे तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उस केस में आपके पास nx ny और nz इसके अलग अलग सेट हो सकते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी मोमेंटम की वो या तो P112, ये वैल्यू बराबर होगी P211, या ये वैल्यू होगी P121। आंसर सबके सेम आएंगे और ये बनेगा पाई h कट ओवर a √6। सिमिलरली E112 इक्वल्स टू E211 इक्वल्स टू E121। ये भी कितना बनेगा? 2 4 6, तो ये बनेगा 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 226 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.13 इंटू 10 पावर -24 kg मीटर पर सेकेंड ना, ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है। हाँ, एक 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ऑफ मास, a particle of mass m is in a cubic box of size A. Cubic box of size A. If the particle is in eigenstate, if the particle is in an eigenstate, with energy E equals to 14 pi square h cut square over 2ma square, what will be its wave function? तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा ये हमें बताना है। देखो 14 वाले एनर्जी के रिलेटेड मैंने आपको सेट्स बताए थे, तो एनर्जी की वैल्यू हमें दी हुई है। तो सिंस E जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है n पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर, और 14 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। ये कैंसिल, तो यहाँ से nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये जो वैल्यू बनी वो बन गई 14। तो 14 के सेट्स बनेंगे अलग अलग, जो हम पहले भी बना चुके हैं। तो nx ny और nz, इसकी 6 वैल्यू आएंगी अलग अलग, 1 2 3
और इसके कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशंस और कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, 6 कॉम्बिनेशन है टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 6। तो अब आपको आइगन फंक्शन बनाना है, तो आइगन फंक्शन अगर मैं 1 2 3 के हिसाब से बनाऊं तो क्या बनेगा, वो बनेगा √8 अपॉन ABC, और अगर ये क्यूबिकल बॉक्स है तो ABC इक्वल्स टू हो गया A³ तो ये हो गया A³। तो अगर x की वैल्यू आप nx की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो पहले केस में आंसर हो जाएगा पाई x ओवर a, फिर साइन 2 पाई y ओवर a और साइन 3 पाई z ओवर a। एक पॉसिबल आंसर तो ये है। इसी तरह से इसके 6 सेट बनाए जा सकते हैं अलग अलग वेव फंक्शन से, है ना, इसके 6 आंसर बनाए जा सकते हैं। क्लियर है।